आखिर मरते हुए दुर्योधन से युधिष्ठिर मिलने क्यों गए? असली वजह जानकर चौंक जाएंगे। युद्ध खत्म हो चुका था। दुर्योधन आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी युधिष्ठिर दुर्योधन से मिलने युद्ध भूमि पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चली विनाश की अग्नि अब शांत होने लगी थी। जहां कभी लाखों योद्धाओं के शंख गूंजते थे, वहीं अब केवल गिद्धों की आवाज और घायल सैनिकों की कराह सुनाई दे रही थी। कौरवों की पूरी सेना समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन, जो कभी हस्तिनापुर का सबसे शक्तिशाली राजकुमार था, आज टूटी हुई जांघों के साथ मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन मरने से पहले उसने युधिष्ठिर से ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर स्वयं धर्मराज भी मौन हो गए। भीम के गधा प्रहार से दुर्योधन धरती पर गिर चुका था। उसका शरीर रक्त से भीग चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि वही पुराना अभिमान दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद श्री कृष्ण और पांचों पांडव उसके पास पहुंचे। भीम की आंखों में आज भी क्रोध था, लेकिन युधिष्ठिर का मन विचलित था। उन्होंने धीरे से कहा, दुर्योधन, क्या यही अंत तुम चाहते थे? जिस हस्तिनापुर के लिए तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज वही हस्तिनापुर अपने ही वीरों के रक्त से लाल हो चुका है। क्या अब भी तुम्हें अपने निर्णयों पर गर्व है? दुर्योधन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में दर्द था। धर्मराज, मुझे अपने अंत पर नहीं, अपने जीवन पर गर्व है। मैंने जो चाहा उसके लिए अंत तक लड़ा, कभी किसी के सामने झुका नहीं। हाँ, मेरी त्वाकांक्षा ने इस युद्ध को जन्म दिया, लेकिन आज इस रणभूमि को देखो। यहाँ केवल मेरे लोग नहीं गिरे, तुम्हारे भी गिरे हैं। यदि आज तुम स्वयं से यह प्रश्न पूछ रहे हो कि यह सब क्यों हुआ, तो समझ लो इस युद्ध में हार केवल मेरी नहीं हुई, हार पूरे कुरुवंश की हुई है। और जहाँ तक मेरे निर्णयों की बात है, मैं उन्हें बदलना भी चाहूँ तो अब समय बीत चुका है। एक क्षत्रिय अपने कर्मों से नहीं भागता, उनके परिणाम स्वीकार करता है, और मैं भी वही कर रहा हूँ। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली, फिर गंभीर स्वर में बोले, यदि आज तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार है, तो एक बात सच सच बताओ दुर्योधन, क्या कभी ऐसा एक भी क्षण आया जब तुम्हें लगा हो कि तुमने पांडवों के साथ अन्याय किया? क्या मृत्यु के इस द्वार पर खड़े होकर तुम्हें किसी एक कर्म का भी पश्चाताप है? यह सुन दुर्योधन मौन हो गया। कुछ देर बाद वह बोला, पश्चाताप उस व्यक्ति को होता है जिसने भय या लालच में निर्णय लिया हो। मैंने जो भी किया खुले युद्ध की तरह किया। हाँ, आज इतना अवश्य समझ आया है कि मेरे सबसे बड़े शत्रु पांडव नहीं थे। मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा अपना अहंकार था। उसी ने मुझे हर उस सलाह से दूर कर दिया जो इस युद्ध को रोक सकता थी। युधिष्ठिर कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने शांत लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, यदि तुम्हें यह सत्य पहले ही समझ आ गया होता तो क्या महाभारत का यह युद्ध टल सकता था? क्या तुम केवल 5 गांव देकर इस विनाश को रोक सकते थे? यह सुन दुर्योधन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। धर्मराज, उस समय मैं दुर्योधन था और दुर्योधन के लिए 5 गांव देना हार स्वीकार करने जैसा था। आज मृत्यु के द्वार पर खड़ा होकर मैं समझ सकता हूँ कि 5 गांव देना आसान था, लेकिन उस समय अपना अहंकार छोड़ना सबसे कठिन था। युधिष्ठिर ने कुछ क्षण तक मौन रहकर दुर्योधन की ओर देखा। दुर्योधन, यदि तुम्हें अपने अहंकार का ज्ञान हो गया था तो मुझे एक बात बताओ, इस महायुद्ध में तुम्हारे साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण और तुम्हारे 99 भाई मारे गए। क्या कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी एक जिद ने उन सबका जीवन छीन लिया? यह सुन दुर्योधन की आंखें नम हो गई। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा, मानो अपने सभी प्रियजनों को याद कर रहा हो। धर्मराज, हर राजा अपने निर्णय का मूल्य चुकाता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे निर्णय की कीमत मेरे पूरे कुल का विनाश होगा। आज जब मैं भीष्म, पितामह, गुरु द्रोण, मेरे प्रिय मित्र कर्ण और अपने भाइयों को याद करता हूँ, तब पहली बार समझ आता है कि युद्ध में सबसे बड़ी हार सिंहासन की नहीं, अपनों की होती है। काश उस दिन मेरा अहंकार मेरी बुद्धि पर भारी ना पड़ा होता।
युधिष्ठिर ने कुछ क्षण तक दुर्योधन की आंखों में देखा। उनकी आवाज में ना क्रोध था ना विजय का अहंकार, केवल सत्य जानने की इच्छा थी। दुर्योधन मृत्यु के सामने खड़ा मनुष्य अपने जीवन से कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैं तुमसे एक अंतिम प्रश्न पूछता हूँ। आज जब तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारी आंखों के सामने है तो बताओ, तुम्हें अपने किस कर्म पर सबसे अधिक पछतावा है? क्या उस दिन जब द्यूत क्रीड़ा में तुमने द्रौपदी का अपमान किया था, या उस समय जब श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे और तुमने 5 गांव देना भी स्वीकार नहीं किया? या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी भूल इनमें से कोई नहीं बल्कि कुछ और थी? यह कहकर युधिष्ठिर मौन हो गए। रणभूमि में कुछ क्षणों के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो स्वयं समय भी दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। धर्मराज, लोग समझते हैं कि मुझे सबसे अधिक पछतावा द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी के अपमान का है, लेकिन यह सत्य नहीं है। वे मेरे जीवन के सबसे बड़े पाप थे, लेकिन सबसे बड़ी भूल नहीं। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। मेरी सबसे बड़ी भूल वह दिन था जब स्वयं श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर मेरे दरबार में आए थे। यदि उस दिन मैं अपने अहंकार को त्याग देता, यदि 5 गांव देकर इस युद्ध को रोक देता, तो आज भीष्म पितामह जीवित होते, गुरु द्रोण जीवित होते, मेरा प्रिय मित्र कर्ण जीवित होता और मेरे 99 भाई भी इस धरती पर होते। दुर्योधन की आवाज भारी हो गई। मैंने सोचा था कि 5 गांव देना मेरी हार होगी, लेकिन आज समझ आया 5 गांव देकर मैं हारता नहीं बल्कि पूरे कुरुवंश को जीत लेता। दुर्योधन ने एक लंबी सांस ली। धर्मराज, मनुष्य को उसका शत्रु उतना नहीं हराता जितना उसका अपना अहंकार। मैं पांडवों से नहीं हारा, मैं अपने अहंकार से हार गया। यह कहते ही दुर्योधन की आंखों से एक आंसू बह निकला। युधिष्ठिर निशब्द खड़े रहे। उन्हें पहली बार लगा कभी कभी सबसे बड़ी पराजय रणभूमि में नहीं, मनुष्य के अपने भीतर होती है। युधिष्ठिर कुछ क्षण तक मौन रहे। उन्होंने रणभूमि की ओर देखा जहां चारों ओर कुरुवंश के वीर बिखरे पड़े थे। फिर दुर्योधन की ओर मुड़कर धीमे लेकिन गंभीर स्वर में बोले, दुर्योधन, यदि इतिहास तुम्हें सुन रहा हो तो तुम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहोगे? दुर्योधन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, धर्मराज, यदि सचमुच इतिहास मुझे सुन रहा है तो मेरा संदेश केवल इतना है, मनुष्य अपने शत्रु से नहीं हारता, वह अपने अहंकार से हारता है। मैंने सोचा था कि राज्य ही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन आज मृत्यु के इस द्वार पर खड़ा होकर समझ पाया हूँ कि राज्य से बड़ा परिवार होता है और विजय से बड़ा संबंध है। धर्मराज, इतिहास से कहना, दुर्योधन युद्ध हारकर नहीं मरा। दुर्योधन उस दिन मर गया था जिस दिन उसने अपने अहंकार को अपने परिवार से बड़ा समझ लिया था। बाकी जो आज रणभूमि में पड़ा है वह केवल एक शरीर है। इतना कहकर दुर्योधन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों बाद उसकी सांसें सदा के लिए थम गई। युधिष्ठिर लंबे समय तक वहीं खड़े रहे। उनके सामने कोई शत्रु नहीं पड़ा था, बल्कि उनका अपना चचेरा भाई था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आज मैंने युद्ध नहीं जीता, मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। सूर्य अस्त हो चुका था और उसके साथ ही समाप्त हो गई थी कुरुवंश की सबसे लंबी शत्रुता। असली महानता दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि उससे भी सीख लेने और सही समय पर सम्मान देने में है। अहंकार इंसान को कितना भी शक्तिशाली बना दे, अंत में धर्म, विनम्रता और अच्छे कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।